हेलो गाइस, मैं आप सबका मेरे चैनल एआर डायरीज़ पे स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले उन 28 सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये जर्नी जारी रखूँ। और जो लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और या फिर देखते हैं मेरे वीडियोस, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट जो कि ज़्यादा नहीं आता, बट कोई कोई करता है। थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं करूँ। मैं बताऊँ, मेरा ये हॉबी रहा करता था। मतलब मुझे बहुत पसंद था बचपन में पेंटिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में एकदम बहुत अच्छे से करना। बहुत बहुत अच्छा लगता था कलर करना। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना, सबने कहा कि ये सबसे क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर ये सब छूट गया पीछे। मेरा खुद का एक वो सेफ स्पेस रहा ही नहीं जहाँ पे मैं खुद को शांत कर सकूँ। कुछ अगर मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं तो उनसे मैं दूर हट सकूँ, नहीं रहा कुछ। और अब इस फ़ेज़ में मैं हूँ। अभी तो ठीक है, बहुत हद तक मैं ठीक हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जिसने अपने लाइफ़ के इतने इम्पोर्टेंट टाइम 5-6 साल एक गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन में लगा दिया और फिर उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला। मैं मानती हूँ लोग कहेंगे मेहनत नहीं किया होगा, ये नहीं हुआ होगा। अगर अपना 100% देती तो हो जाता। बट कई लोग जो मेरी तरह वो समझते भी होंगे कि कई बार आप मेहनत करते हैं तो भी नहीं हो पाता है, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं अब उस जर्नी से बाहर निकल चुकी हूँ। मेरे पास अटेम्प्ट्स बचे हैं और मैं अभी सोच नहीं पाई हूँ कि मुझे उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद को सँभालने, खुद को एक प्लान बी देने की कोशिश में हूँ। कभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर जॉइन करती हूँ, तो कभी कुछ, क्योंकि एक उम्र के बाद ना, मतलब आप प्लान बी बनाना चाहते हो तो भी नहीं बन पाता। सब कहते हैं कि इतने साल आपने क्या किया? और अगर आप ये बोलो कि मैंने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी की, तो उनके लिए ये और एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि आपका दिमाग तो अभी भी उसी में होगा कहीं न कहीं, आप कभी भी छोड़ के चले जाओगे फिर। तो बहुत कुछ है, जिसकी वज़ह से आपको, अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं है स्टार्टिंग से ही, तो फिर बाद में जाके बहुत दिक्कत होता है। कई लोग कहते हैं कि जो करना है एक ही पे ही फ़ोकस करके पूरा लगा दो जान और निकल जाएगा। समझती हूँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 0.001% ऐसे लोग होते हैं जिनका हो जाता है। सिर्फ़ एक पे फ़ोकस करो और उनकी करियर पूरी तरह बन जाती है। कई लोग अपने प्लान बी के साथ जाते हैं। एंड मैं यही कहूँगी कि प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पहले 1-2 साल आपको जो भी करना है, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन, 2-3 साल दे दो, जी-जान लगा दो, देख लो। उसमें कोई कमी मत करो। देख लो, अगर होता है तो ठीक है, और नहीं तो 2-3 साल में आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। इसको अननेसेसरी इतना खींचो मत, क्योंकि बाद में आपको बहुत तकलीफ़ होगी और आपको हर एक स्टेप में बताया जाएगा कि आपने गलती की, आपने गलती की, और आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी करना है, अपने करियर को ध्यान में रखकर, और अपना एक हॉबी ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आप बहुत सारे विचारों में उलझे हो तो उस हॉबी के साथ आप कुछ अपना मी टाइम, सुकून के पल आप बिता सको और चैन की सांस ले सको। मैं ये करती हूँ मंडाला आर्ट गैलरी, इसमें बहुत फोकस चाहिए होता है। ये एक तरह का थेरेपी है, ये मेडिटेशन है, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे समझ भी आ जाता है कि अभी मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है। तो आप सब भी ट्राई करना, और मैं आशा करती हूँ मेरी छोटी सी जर्नी से आपको बहुत सीख मिले और मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद।